अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चाइना की इकोनॉमी को लेके भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि चाइना की इकोनॉमी एक चालू बम जैसी है जिसमें कभी भी धमाका हो सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने चाइना की धीमी आर्थिक विकास दर का हवाला देते हुए ये बात कही है। कोविड के बाद से चाइना की इकोनॉमी बेपटरी हो चुकी है। चाइना की इकोनॉमी को 2000 वोल्ट का झटका लगा है। गरीब देशों की मदद करके उसने अपने जाल में फंसाने वाले इस देश की हालत काफी खराब हो चुकी है। चाइना की अर्थव्यवस्था अब डिप्लेशन के दायरे में गिर गई है। देश का एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा है। जुलाई में चाइना की इकोनॉमी डिफ्लेशन में चली गई है। चाइना के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जुलाई पिछले साल के मुताबिक 0.3% की गिरावट रही है। चीन की अर्थव्यवस्था में डिप्लेशन का दौर शुरू हो गया है। यह स्थिति तब बनती है जब सामान के दाम लगातार घटने शुरू हो जाते। अब आपके दिमाग में यही आएगा कि सामान के दाम कम होना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बात की एक सीमा होती है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी ऐसा ही है। जब सामानों की कीमत सामान्य तौर पर घटे बढ़े तो ठीक है, इसका फायदा इकोनॉमी को होता है, लेकिन अगर दाम बहुत तेजी से घटने या बढ़ने लगे तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान होता है। चाइना में ऐसा ही है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना में जुलाई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी पीपीआई में भारी गिरावट आई है। सीपीआई पिछले साल के मुताबिक 0.3% तक गिर गया। वहीं पीपीआई यानी प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स एक साल पहले की तुलना में 4.4% कम हो गया है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले हम सीपीआई और पीपीआई को समझ लेते हैं। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि किसी सामान या सर्विस के लिए आप जो पैसे चुकाते हैं वह सीपीआई इंडेक्स बताता है। वहीं पीपीआई यानी प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स जो फैक्ट्री से निकलते समय सामानों के दाम या फिर किसी सामान का फैक्ट्री का रेट डिटेल इस पर इंडेक्स बताता है। चाइना की पीपीआई में गिरावट आई है, इसका मतलब फैक्ट्रियों के मुनाफे में कमी आई है। इससे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। आमतौर पर फैक्ट्रियां अपना फायदा जोड़कर फैक्ट्री वाला रेट तय करती है, इसमें उनका मुनाफा भी जुड़ा रहता है। पीपीआई घटने का मतलब कंपनियों के फायदे में कटौती है। मुनाफा घटने से कंपनियां अपना कर्ज नहीं चुका पा रही हैं, कंपनियां दिवालिया हालात में पहुंच चुकी। इसका देश की इकोनॉमी पर बहुत भारी असर पड़ा है। चाइना का रियल एस्टेट डूब रहा है। वहां की रियल एस्टेट कंपनियों पर दोहरी मार पड़ रही है। प्रोजेक्ट तैयार है लेकिन मांग नहीं होने की वजह से फ्लैट अब बिक नहीं रहे। साल 2022 में चाइना के रियल एस्टेट की ग्रोथ 26.8% तक गिर गई थी। चाइना में रियल एस्टेट की हालत यह है कि एक फ्लैट पर दूसरा फ्लैट फ्री है, फिर भी घर के खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। घर नहीं बिकने से कंपनियां नुकसान में जा रही हैं, कंपनियां कर्ज नहीं चुका पा रही हैं और जिसकी वजह से वो दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कंट्री गार्डन मुश्किल दौर से गुजर रही है। कंपनी के शेयर 16% तक गिर गए, कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। ऐसी ही हालत चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड की हो गई। ये दोनों कंपनियां चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट का योगदान 30 to 33% तक का है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि अगर ये दोनों कंपनी डूबती हैं तो चाइना की इकोनॉमी पर क्या असर होने वाला है। चाइना की इकोनॉमी में सिर्फ रियल एस्टेट कोई झटका नहीं लगा है, बल्कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का भी बुरा हाल। बीते कुछ महीने से चाइना का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगातार घट रहा है। कोविड-19 के बाद से चाइना के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 14.5% की कमी आई है। निर्यात किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह होता। ऐसे में निर्यात में कमी आने से चाइना मुश्किल में। निर्यात घटने से चाइना के खजाने पर असर पड़ने लगा है। निर्यात ही नहीं, चाइना के आयात में जुलाई में 12.4% की गिरावट देखने को मिली है। आयात घटने का मतलब होता है घरेलू मांग में कमी आना। चाइना काफी हद तक एक्सपोर्ट पर निर्भर है, लेकिन इसमें कमी आई है। अमेरिका और यूरोप में मंदी का खतरा और महंगाई बढ़ने से दुनिया भर में चाइना के सामानों की डिमांड कम हो रही है। जून में देश के एक्सपोर्ट में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई। कोविड-19 के समय में चाइना ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए और इन रिस्ट्रिक्शन के चलते चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। चाइना की सरकार निजी कंपनियों के कारोबार में दखल देती रही है, जो कंपनियों को रास नहीं है। सरकार की दखल और सरकार की पाबंदियों ने कंपनियों का मूड बिगाड़ दिया और असर यह हुआ कि कंपनियां चीन का साथ छोड़ रही हैं। विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रही हैं। चाइना में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चाइना में 10 में से 6 लोगों के पास नौकरी नहीं है। 16 से 24 साल के बेरोजगारों की संख्या 21% से बढ़कर 1,20,00,000 पर पहुंच गई है। चाइना में युवा बेरोजगारों की संख्या पिछले 4 सालों में 2 गुनी हो गई है। यह वह समय था जब जीरो कोविड पॉलिसी के चलते अस्थिरता पैदा हुई, जिससे कंपनियां नई भर्तियां करने में हिचकिचाने लगी।
इसके अलावा सरकार की सख्ती ने ऑनलाइन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट जैसी किसी समय एक्टिव रहने वाली इंडस्ट्रीज को कम कर दिया। चाइना की इकोनॉमी ने भी उच्च वेतन वाली व्हाइट कॉलर जॉब्स पैदा नहीं की, इससे नौकरियों में कंपटीशन तेजी से बढ़ा है। करीब 3 साल से चाइना ने कोविड-19 से निपटने के लिए सख्त पाबंदी लगा दी। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आई है। साल 2022 के अंत में जब पाबंदी हटाई गई तो लाखों लोगों ने रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स का रुख किया और छुट्टियां मनाने चले गए। लेकिन यह जोश कुछ ही दिन में ठंडा पड़ गया। रिकवरी पटरी से उतर गई और लेबर मार्केट दबाव में आ गए। निजी कंपनियों के बीच सरकार की दखल ने काम और बिगाड़ दिया। वहीं चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण भी बीजिंग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका के अधिकारी चाइना पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका ने चाइना को सेमीकंडक्टर की सप्लाई पर तरह तरह की बंदिशें लगाई। साथ ही वो अपने मित्र देशों को भी ऐसा करने के लिए कह रहा है। यूरोप के कई देशों ने भी चाइना पर अपनी निर्भरता घटाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। आने वाले समय में चाइना अपनी इकोनॉमी को किस तरह से टैकल करता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।